नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के महासंकट की। और यह बात हम जो है वो लगातार कर रहे थे 14 नवंबर से पहले से कि बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद में कांग्रेस पार्टी में बड़ा उथल-पुथल हो सकता है और अब इसकी पूरी संभावनाएं जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। और ये संभावनाएं तब बनी, आपने देखा होगा डीके शिव कुमार का एक स्टेटमेंट, क्योंकि अब तक डीके शिव कुमार बिहार के चुनाव को लेकर किसी भी तरीके के स्टेटमेंट से या किसी भी तरीके के स्पीच से जो है वो बचते हुए आ रहे थे। और वो लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी एकजुट है, बिहार के चुनाव पे पूरा फोकस है, उसी के ऊपर जो है वो बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक वीडियो में मैंने कहा था कि 15 नवंबर को सिद्धारमैया दिल्ली आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डीके शिव कुमार और कुछ विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप थी और कांग्रेस पार्टी को लगातार डिफेंड कर रहे थे खुद डीके शिव कुमार। हालांकि उनके समर्थक जो विधायक थे वो लगातार इसका जिक्र भी कर रहे थे। जैसे आपने देखा होगा इकबाल हुसैन ने साफ तौर से क्लियर कर दिया था कि 200% डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अब ऐसे में डीके शिव कुमार का एक स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट में यह कहना कि एक सीक्रेट डील जो 5-6 लोगों के बीच में हुई थी और फिर उसके बाद अंतरात्मा की बात करना। और जिस तरीके से सिद्धारमैया ने भी अपना स्टैंड बदला, अब तक वो कह रहे थे कि बजट जो है वो खुद ही पेश करेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनको हाईकमान के फैसले का इंतजार रहेगा। अब ऐसे में इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि डीके शिव कुमार ने एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है और अब वो आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हम कर्नाटका की स्थिति को देखते हैं और कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त 3 राज्य हैं और 3 राज्यों में अगर कर्नाटक में बड़ा उथल-पुथल होता है तो फिर अगला जो है वो हिमाचल प्रदेश में होगा, जिसको कोई नहीं टाल सकता। कारण एक, जिस तरीके से डीके शिव कुमार के नेतृत्व में, और डीके शिव कुमार आपको पता होगा रिसोर्सफुल पर्सन है, पैसा है, कांग्रेस पार्टी जब भी मुसीबत में आती है संकट मोचक की भूमिका में वो अपना रोल प्ले करते हैं, फिर चाहे सरकार बचाना हो या किसी भी तरीके का। और खबर यह भी थी कि भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी राहुल गांधी की, उसमें डीके शिव कुमार ने बहुत सारा पैसा खर्च किया था। तो ऐसी स्थिति में जब कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तो उस वक्त मामला जो है वो मुख्यमंत्री पर आकर अटका और फिर सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को बुलाया, आश्वासन दिया। आप उस वक्त की जो है वो खबरें निकाल के देख सकते हैं। और उसके बाद में यह तय हुआ कि 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया, और चूंकि सिद्धारमैया इसलिए क्योंकि सिद्धारमैया ने यह कहा था उस वक्त कि यह उनका आखिरी चुनाव है। अब ऐसी स्थिति में 2.5 साल जो है वो 20 नवंबर को कंप्लीट हो जाते हैं। अब डीके शिव कुमार के सामने जो समस्या है वो ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों नहीं? उसके पीछे का कारण, क्योंकि एक स्थिति में डीके शिव कुमार अगली बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, यह सबसे बड़ा सवाल। तो इसलिए डीके शिव कुमार जो है वो अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहते और इसी कड़ी में यह स्टेटमेंट निकल कर आया है। तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, यह कर्नाटक में स्थिति बनी हुई है। एक स्थिति और है, उसका भी हम आकलन करेंगे, लेकिन उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी आपको पता होगा वीरभद्र सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, उनकी जो पत्नी है और उनके बेटे विक्रमादित्य और सीएम सुखू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, सरकार चल रही है। तो अगर कर्नाटका में कुछ बड़ा होता है या कर्नाटका में बड़ा डेवलपमेंट होता है तो उसका असर हिमाचल में भी देखने को मिलेगा, यह जो है वो तय माना जा रहा है। अब दूसरी स्थिति को अगर हम समझते हैं तो दूसरी स्थिति है तेलंगाना की। तो तेलंगाना में फिलहाल जो है वो इस तरीके का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब सवाल यह है कि इस स्थिति में कर्नाटका का क्या समाधान है कांग्रेस पार्टी के पास।
तो अगर हम कर्नाटका को देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति में तीन चीजें जो है वो निकल कर आती है। एक, क्या कर्नाटका में राजस्थान होगा? अब अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो मैं राजस्थान की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ठीक ऐसी स्थिति 2018 में जब सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीतकर आई, और सचिन पायलट की उस वक्त एक लहर थी। और मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत ओबीसी, उनका जो है वो बड़ा एक वोट बैंक, और दूसरी तरफ थे सचिन पायलट जो युवा और उनकी एक छवि। तो ऐसी स्थिति में सचिन पायलट को, क्योंकि मामला आपको पता होगा 2.5 साल के फॉर्मूले के बाद में जब अशोक गहलोत ने कुर्सी नहीं छोड़ी, उनको राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का जो है वो पद का ऑफर दिया गया, इसके बावजूद उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा वो करेंगे तो वैभव गहलोत का कैरियर हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान में समाप्त कर देंगे सचिन पायलट। तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पूरे देश ने मानेसर कांड देखा, और फिर उस मानेसर कांड में एंट्री होती है प्रियंका गांधी वाड्रा की। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की सलाह पर सचिन पायलट मान तो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगले चुनाव में क्या असर होता है, यह पूरे देश ने देखा। तो क्या ऐसी स्थिति, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वोकालिंगा और लिंगायत, वोकालिंगा जो डीके शिव कुमार के साथ खड़ा दिखाई देता है, और लिंगायत समुदाय और ओबीसी वोट बैंक जो है वो सिद्धारमैया के पास। तो अगर सिद्धारमैया से, अब कांग्रेस पार्टी की मुसीबत यह है कि सिद्धारमैया को अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो फिर राहुल गांधी जो ओबीसी पिछड़े और दलित की बात करते हैं तो वो खतरे में पड़ जाएगा। अब और सिद्धारमैया के पास में एक, जिसको हम कहें कि खुद का वोट बैंक और साथ में कुछ विधायक, तो ये भी जो है वो अब बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी के। दूसरी तरफ अगर आप वोकालिंगा समुदाय की बात करें तो वोकालिंगा समुदाय जो है वो डीके शिव कुमार के साथ है, लेकिन डीके शिव कुमार को भी पता है कि इस वक्त अगर कुछ हासिल नहीं किया तो इसके बाद उनका जो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका में अस्तित्व को लेकर भी सवाल होंगे कि अगला चुनाव वो जीतेंगे या हारेंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि कर्नाटका में क्या राजस्थान होगा, और अगर राजस्थान होता है तो फिर सिद्धारमैया ही सीएम रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अगर डीके शिव कुमार को अनदेखी करती है तो फिर अगले चुनाव में वोकालिंगा समुदाय कांग्रेस पार्टी के हाथ से छिटक सकता है, जिस तरीके से सचिन पायलट और 2023 राजस्थान में, अगर आप सचिन पायलट के प्रभाव वाले उन 43 सीटों की अगर हम बात करें तो वहां पर एक ही चीज थी कि कांग्रेस पार्टी से कोई जो है वो बैर नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत की खैर नहीं है। ये आप नारा जो है वो आप निकाल कर देखिए, क्यों, आप समझ जाओगे। अब हम आते हैं दूसरा ऑप्शन कि राजस्थान नहीं तो क्या पंजाब होगा। और यह मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त जो है वो बार बार कर्नाटक बेंगलोर में डटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में बिहार चुनाव के हार के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे का बेंगलोर जाना यह दिखाता है जो कि पंजाब से मेल खाता है। और कैसे मेल खाता है, क्योंकि यह जो तराजू है इसका एक पलड़ा डीके शिव कुमार और दूसरा पलड़ा जो है वो सिद्धारमैया के, लेकिन यह तराजू जो है उस बंदर के हाथ में है जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है। मतलब मैं वैसे जो है वो बंदर नहीं कह रहा, मैं उस एक स्टोरी से जो है वो इसका आकलन करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसको यह लगता है कि इन दोनों की लड़ाई में उस बंदर का फायदा होगा। और बंदर का फायदा इसलिए क्योंकि 80 साल की उम्र के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको हमेशा एक मलाल रहेगा कि वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए अपने जीवन काल में, तो वो चाहते हैं कि वो जाते जाते उम्र के इस तकाजे में अपने बेटे को जो है वो एक बार मुख्यमंत्री पद पर देख ले, उसका करियर सेट कर दे। और वो आते हैं दलित समुदाय से। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आपने देखा जिस तरीके से डीके शिव कुमार के जो समर्थक विधायक और मंत्री, जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि ये जो है वो फैसला हाईकमान लेगा। तो एक चीज, जिस तरीके से हम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बात करते थे, तो कांग्रेस पार्टी में अब ऐसा एक अध्यक्ष है जिसको डमी अध्यक्ष कहा जाता है। और जब विपक्ष दूसरी पार्टियां ये आरोप लगाती है तो इसमें कतई जो है वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का संविधान यह कहता है कि अध्यक्ष ही जो है वो सर्वोपरि है। तो अगर अध्यक्ष ये कहता है कि हाईकमान फैसला लेगा,
हाईकमान से वो बात करेंगे तो इसका मतलब फैसला कौन लेगा? तो प्रियंक खड़गे लगातार आपने देखा होगा राहुल गांधी की तर्ज के ऊपर हिंदुत्व को गाली देते हुए नजर आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी इस कतार में आगे दिखाई देते हैं। तो जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब से इसलिए तुलना कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जो है वो ठीक ठाक चल रही थी। ठीक ठाक का मतलब बहुत अच्छी नहीं, करप्शन की और कई जो है वो आवाजें उठ रही थी, लेकिन एक तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो साथ लेकर चल रहे थे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो एक चिंगारी लगाते हैं और मामला जो है वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक चला जाता है। तो कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा लेती है, लेकिन वहां पर मसला यह होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। राहुल गांधी एक दलित नेता को निकाल कर लाते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी को। तो यहां प्रियंक खड़गे और चन्नी ये मेल खाता है, इसलिए मैंने कहा था कि क्या पंजाब होगा। और जब ये दोनों स्थिति अगर नहीं होती है, जिसकी संभावना बहुत कम नजर आती है, क्योंकि पहले मैंने राजस्थान की बात की, राजस्थान का मतलब कि सिद्धारमैया ही सीएम रह जाए और डीके शिव कुमार, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल होना या वापस सरकार में आना यह बड़ा मुश्किल है। और दूसरा कि इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि बीच में आपने देखा था कि एक दो ऐसे मंत्री भी थे जिन्होंने दावा ठोका कि वो मुख्यमंत्री पद के जो है वो रेस में है, तो यहां पर वही चरणजीत सिंह चन्नी, तो फिर आ जाते हैं प्रियंक खड़गे पे। अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो फिर एक तीसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, तीसरा ये होता है मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में आवाज उठी, लेकिन मैं मध्य प्रदेश को ज्यादा तवज्जो दूंगा। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को नजरअंदाज किया गया, तो कांग्रेस पार्टी शिवराज सिंह चौहान को जो है वो एक तरीके से हम कहें कि डिफीट करके हराकर सत्ता में तो आई, लेकिन ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चला पाई। क्यों नहीं चला पाई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यह समस्या रही है कि हाईकमान जब सिर पानी जो है वो सिर से ऊपर चला जाता है, उसके बाद में जो है वो अपने रोल पर आता है, उससे पहले डिफेंड नहीं कर पाता, स्थिति को नहीं संभालता, जो इस वक्त कर्नाटका में दिखाई दे रही है। क्योंकि हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टेटमेंट जरूर दिया है कि दिसंबर में शीतकालीन सत्र होना है विधानसभा का, उसके बाद में फैसला लिया जाएगा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठक में तय करेंगे। तब तक क्या डीके शिव कुमार का गुट जो है वो इंतजार करेगा, यह बड़ा सवाल है। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनदेखी करना और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने समर्थक विधायकों के साथ पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाना, और बैठे बैठे जिसको हम ऑपरेशन लोटस के बजाय आप कह सकते हैं, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह की वजह से, अपनी गलती की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा, और फिर हम कहें कि ऑपरेशन लोटस, तो क्या डीके शिव कुमार इस स्थिति में है और क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें है सहमत? क्योंकि जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी अगर दोनों मिला दे तो लगभग 89 सीट्स के आसपास जो है वो बन जाती है, और 124 सीट जो है वो मेजोरिटी के लिए चाहिए, तो बहुत ज्यादा फासला जो है वो दिखाई नहीं देता। तो क्या ऐसी स्थिति में डीके शिव कुमार के जो समर्थन वाले विधायक है, क्या पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जा सकते हैं, जिसकी संभावनाएं जो है वो तीसरे नंबर पर नजर आती है। तो इसलिए मैंने पहले जो है वो राजस्थान को रखा, फिर पंजाब को रखा, और फिर आखिरी ऑप्शन जो है वो मध्य प्रदेश। तो कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी में, और इंटरनल डेमोक्रेसी में जिस तरीके से जो है वो कांग्रेस पार्टी दावे करती है, उन दावों का पोल खोलते हुए एक बार फिर जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार खुद खतरे में है यहां पर। और फिर उसके बाद में अगर हम कहें कि वोट चोरी हुई है या चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उन दावों में कितना दम है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।